हेलो दोस्त, कैसे हो? देखिए दोस्तों, कल हमने आपको नाउन को डिटेल में पढ़ा, ठीक है ना? उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं उसको कि नाउन जो हमने कल किया था, हमने आपको बता दिया कि नाउन की जो डेफिनेशन होती है, नाउन इज पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ एनिमल। यानी किसी भी पर्सन का नेम, किसी एनिमल्स का नेम या किसी प्लेस का नेम या किसी चीज का नाम जो होता है वो नाउन। जब मैं आपको लास्ट में कल एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आपको डेफिनेशन ना याद है तो दुनिया में किसी भी चीज का नाम अगर पीछे कोई नाम है तो वो नाउन है। शॉर्ट ट्रिक यही है, किसी को किसी नाम से बुलाते हैं तो वो नाउन है, ठीक है ना? आज हम उसको उसके टाइप्स कर लेते हैं। जो नाउन के टाइप्स हैं, देखिए जनरली जो टाइप्स होते हैं वो 6 टाइप्स के आते हैं बुक्स में भी। जो 6, 7, 8, 9, 10 की बुक पढ़ाए जाते हैं वो 6 टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आज आपको 10 टाइप्स के नाउन कराऊंगा। आज मैं आपको 10 टाइप्स कराऊंगा जो कि आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, ठीक है ना? मैं आज आपको 10 टाइप्स के नाउन कराऊंगा, तो वन बाय वन कराऊंगा, उसको समझाऊंगा। देखिए, जो फर्स्ट टाइप होता है नाउन का, उसका नेम होता है प्रॉपर नाउन। सेकंड होता है कॉमन नाउन। थर्ड कंक्रीट नाउन। फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फाइव काउंटेबल नाउन। सिक्स अनकाउंटेबल नाउन। सेवन कलेक्टिव नाउन। एट कंपाउंड नाउन। और नाइन पॉजेसिव नाउन। एंड लास्ट 10 जीरो नाउन। देखिए, थोड़ा चौका लिखा हुआ बिल्कुल साफ ना दिखे आपको, इसलिए आप मेरी टोन पे, मेरे साउंड पे आप ध्यान दें, ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ है उसको एक बार अपनी जबान से बोलूँ तो आप उसको नोट कर लें, ठीक है ना? तो ये प्रॉपर नाउन। अब ये 10 टाइप्स होते हैं, और ये 10 टाइप्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, जो आपको कभी भी इनमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, जो प्रॉपर नाउन होता है उसे कहते हैं, देखिए प्रॉपर जो वर्ड यूज होता है वो इंडिविजुअल पे होता है, किसी को किसी बिल्कुल उसके खास नाम से। मीन्स मान लीजिए आप उसको उसके खास नाम से, या इंग्लिश में मान लीजिए इसको इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या पर्टिकुलर बोल दीजिए, स्पेशल बोल दीजिए, बिल्कुल खास नाम से। जब किसी आदमी को उसके बिल्कुल खास नाम से बुलाते हैं, इसमें उसके नाम से ही बुलाते हैं, तो उसका नाम और उसको बोलते हैं प्रॉपर नाम। फॉर एग्जाम्पल सर, राम, कोई लड़का है उसका नाम राम है, तो उसको राम के नाम से बुलाते हैं। वो किसी का भाई भी है, किसी का बेटा भी है, ठीक है, हम उसको ऐसे बुला रहे हैं कि आप उसके बेटे हो, हम उसको उसके पर्टिकुलर उसके नाम से बुला रहे हैं। जब उसको स्पेशल उसके नाम से बुलाएंगे तो वो होता है प्रॉपर नाउन। ऐसे ही दिल्ली, शहर तो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे शहर है, लेकिन अब इस पर्टिकुलर किसी दिल्ली के ही बारे में बात करें, स्पेशल दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिल्ली यहाँ पर प्रॉपर नाउन, ठीक है ना? किसी बुक की बात कर रहे हैं, कुरान की बात है, गीता की बात कर रहे हैं, वैसे तो बुक्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर हम स्पेशल गीता या कुरान की बात कर रहे हैं, बाइबल की बात कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर बुक की उसका नाम लेकर बात कर रहे हैं, मीन्स हम प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है कॉमन नाउन। तो ये कॉमन वर्ड जो होता है वो यूज होता है कि वो चीजें कॉमन है, वो चीजें बहुत सारी चीजों में कॉमन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर। अब टीचर कोई जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, ठीक है ना? इतना बहुत सारे टीचर है, ना जाने किसकी बात की जा रही है, ठीक है ना? कोई पर्टिकुलर नाम लिया जा रहा है, जैसे मैं हूँ, कोई मेरा स्पेशल नाम ले रहा है, बोल रहा है कि ये टीचर है, बस ये बोल रही है, ठीक है ना? आज तो दुनिया में बहुत सारे टीचर्स होते हैं। तो जब हम किसी को उसके प्रॉपर नेम से, नाउन एक तरह को नाम को बोलते हैं, नाउन कहते हैं नाम, यानी किसी के प्रॉपर नाम से, प्रॉपर नाउन से ना बुलाकर उसके कैटेगरी से, यानी जो उसकी कैटेगरी है उसके नाम से, ठीक है ना? उसकी कैटेगरी कैसे, मैं कैटेगरी है टीचर, ठीक है ना? कोई हाउस वाइफ है तो उसकी हाउस वाइफ है, कोई बुक्स है तो उसकी कैटेगरी बुक्स है, ठीक है? उसको उसके स्पेशल नाम से न बुलाकर उसको उसकी कैटेगरी से बोला जाता है, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं कॉमन, ठीक है ना? जैसे टीचर है तो न जाने किस टीचर की बात की आ रही है, बस टीचर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कॉमन। मदर, बहुत सारी मदर है, ठीक है ना? तो कौन सी मदर है इसकी बात नहीं बताई जा रही है कि राम की मदर है, राहुल की मदर, रवि की मदर है, तो ये कोई कॉमन नाउन होगा। ऐसे बुक्स, अब न जाने कौन सी बुक्स की बात की जा रही है, तो ये भी कॉमन नाउन। अगर पर्टिकुलर बात की जाए गीता की, कुरान की, बाइबल की, गुरु ग्रंथ साहिब की, तो वहां पर आ जाएगा वो प्रॉपर नाउन, बट ये कॉमन नाउन, न जाने कौन से बुक की बात की जा रही है, जब ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा तो वो सब कॉमन नाउन होंगे, कॉमन नेम होंगे। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट नाउन। ये कॉन्क्रीट नाउन को समझने के लिए आपको सबको पता है कि हमारी बॉडी में 5 सेंस होते हैं। जब हमारे 5 सेंस किसी भी चीज को
फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसको बता देते हैं उसकी शेप्स क्या है। जैसे हमने दीवार पे हाथ लगाया तो हमने बता दिया हमारी स्किन पीछे दीवार है। हमारी स्किन जो है टेबल पे जो है हाथ लगा बता रही है टेबल है। या हमारी आईज देख के बता रही है, वाटर को फील करके हम बता रहे वाटर है। आइसक्रीम को फीलिंग करके बता रहे हैं कि आइसक्रीम है, कोल्ड है, हॉट है। तो उन चीजों को बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन, जिनको हमारे सेंस फील करके बता देते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखो क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी एक्सप्रेशन होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी एक्सप्रेशन चलती है। एक्सप्रेशन मतलब हमारी बॉडी के हाव भाव, ठीक है ना, हमारी बॉडी किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, हाव भाव दिखा रही है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी से प्यार आ रहा है तो हमारा फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा प्यार प्यार जैसा हो जाएगा। और लेकिन अगर हम दुखी है तो हमारी बॉडी का एक्सप्रेशन दुखी होगा, सैड होगा। तो ये सब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। हम बहुत ज्यादा कोई बात हमें पता चली, बहुत खुश हो रहे हो, तो हमारी बॉडी हमें हैप्पीनेस दिखा रही है, हमारी बॉडी किसी को, ठीक है ना। हमने कोई चीज अचानक दे ली, हमें डर गए, तो हमारी बॉडी पे, हमारे फेस पे डर का भाव आ गया। उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि प्यार, दुखी, खुशी, डर, ठीक है ना, इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब नाउन ही होते हैं, बट इनका नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। देखिए 5 और 6 नंबर जो है दोनों काउंटेबल काउंटेबल नाउन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। देखिए काउंटेबल आता है काउंट से, काउंट कहते हैं गिनने को। जो चीजें गिनी जा सकती है वो काउंटेबल नाउन कहलाती है, और जो चीजें वो गिन हम नहीं गिन सकते उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखिए पहले अनकाउंटेबल नाउन देखिए। अनकाउंटेबल नाउन में हम बोल रहे हैं कार, कारों में से एक कार, दो कार। भाई रवि के पास 5 कारें हैं, 1 2 3 4 5। किसी के पास जो है इतनी जो है इतने घोड़े हैं, किसी के पास इतने मकान है, हाउस है, इसलिए हम उसको गिन सकते हैं। तो उन चीजों को हम बोलते हैं, किसी के पास इतना पैसा है, ठीक है ना, जिन चीजों को हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, तो उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। लेकिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, जैसे कि वाटर, पानी को हम गिन नहीं सकते भाई, ठीक है ना। तो उन चीजों को इन्फॉर्मेशन, किसी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी जाने नॉलेज है, इतना ज्ञान है किसी के पास, उसको उसको हम जो है ना गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। इसका आप देखिए समझ लीजिए, जैसे कि अगर आप किसी के कोई दुकान में गए, और दुकान पे आप जाके बोल लगे भैया मुझको जो है इतने पीस जो है ब्रेड दे दीजिए, या आप मुझको इतनी जो है पेप्सी दे दीजिए, कोक दे दीजिए, ठीक है ना। तो हम कहेंगे 5 दे दीजिए, 6 दे दीजिए, तो वो काउंटेबल है, वो चीजें काउंटेबल होंगी, ठीक है ना। जैसे कार बोलते हैं मैंने आपसे, भाई मेरे पास इतने घर है, ठीक है ना, वो भी काउंटेबल हो, भाई 5 है। लेकिन अगर आप जाएंगे दुकान को, आप जब बोलेंगे भैया मुझको 5 चीनी दे दो, 6 चीनी दे दीजिए, तो वो अच्छा सा लगता है। पर आप बोलेंगे कि मुझको 1 kg, 2 kg, 1 लीटर मिल्क दे दीजिए, तो जिसको हम जो है काउंट ना कर सके, सिर्फ हम उसको लीटर में, केजी में लेते हैं, तो उन चीजों को बोलते हैं हम अनकाउंटेबल। सो वाटर है, मिल्क है, ठीक है ना, इन चीजों को हम क्या करते हैं, इनको मेजर करते हैं हम लीटर में या केजी में, तो उन चीजों को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन हो गए। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जो चीजें कलेक्ट होती है, कलेक्टिव बना है कलेक्ट से, तो कहते हैं इकट्ठा करना या इकट्ठा रहना। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जो चीजें एक साथ रहती है उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि टीम, जैसे कि इंडिया की टीम है, इंडिया क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, हॉकी टीम है, उन सब में प्लेयर्स होते हैं, किसी में 11 होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है ना। तो एक सिंगल पर्सन से कोई टीम नहीं बनती है, ठीक है। सिंगल पर्सन आएंगे तो फिर यहाँ पर आ जाए। लेकिन अगर कोई जो टीम बन रही है उसमें काफी सारे बंदे हैं, काफी सारे पर्सन है, तो वो बनते हैं, उसे बोलते हैं टीम। वो तक उसको बोलते हैं टीम को, यहाँ पर बोल देंगे हम कलेक्टिव नाउन। आर्मी, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर होते हैं, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना। तो वो सब पूरी आर्मी बनती है और काफी सारे आर्मी सोल्जर्स है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे आर्मी को ये कलेक्टिव नाउन है। क्लास, क्लास किसी भी स्टूडेंट से नहीं बनती है, उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट आते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लास बन गए। किसी सिंगल स्टूडेंट से क्लास नहीं बनती है। अगर सिंगल स्टूडेंट होगा तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। जब काफी सारे स्टूडेंट होंगे तो उसको बोलते हैं क्लास। नेक्स्ट जिरंट। लास्ट है आपकी कंपाउंड, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो आपकी, कंपाउंड कहते हैं कि चीज, 2 चीजों को, 3 चीजों को, 4 चीजों को इकट्ठे कर देना, कंपाउंड कर देना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर है कप प्लेट। कप प्लेट, कप प्लेट हमेशा एक साथ यूज होगा, तो जब ये दो वर्ड एक साथ यूज हो रहे हो
तो उनको बोलते हैं कंपाउंड हो गए। दो नाउन आपस में कंपाउंड हो गए, मिल गए, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे फुटबॉल, फुटबॉल भी दो वर्ड से बना है, टू वर्ड से बना है, जैसे फुट और बॉल, लेकिन दोनों को हमने मर्ज करके दोनों को कंपाउंड करके लिख दिया, और ये दोनों के नॉन नाउन है, तो यहाँ पर ये आपके सिंगल नाउन ना हो क्या बन गए, कंपाउंड नाउन बन गए। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रेनकोट। जैसे बरसात में रेनकोट जाता है, तो वहां पर रेन और कोट दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाएगा रेनकोट। और जो ये रेनकोट होता है, तो इसको एक साथ ही यूज किया जाता है, सिंगल अलग अलग सेपरेशन में इनको यूज नहीं किया जाएगा। तो क्या क्या, जब रेनकोट बोलेंगे तो रेनकोट ही बोलना पड़ेगा, दोनों वर्ड को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दोनों वर्ड्स को कंपाउंड किया गया, नहीं ये कंपाउंड नाउन है। नेक्स्ट है पजेसिव नाउन। देखिए पजेसिव बना है पोजीशन वर्ड से, पजेसिव बना है पोजीशन। पोजीशन बोलते हैं कब्जा करना, जैसे किसी पे कब्जा हो गया, लेकिन उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया, तो पोजीशन बोलते हैं उसको। तो पोजीशन से बना है पोजेसिव, यानी किसी को किसी चीज पर का अधिकार दिखा रहा है, जैसे कब्जा दिखा रहा है। जैसे मैंने बोला राहुल कैट्स, ये राहुल की बिल्ली, यहाँ पर ऐसे राहुल की बिल्ली, राहुल कैट्स, तो यहाँ पर राहुल कैट्स दोनों मिलके पजेसिव नाउन, दोनों नाउन है लेकिन यहाँ पर मिलके पजेसिव नाउन। ठीक है ना। रवि कार्स, रवि की कार है, तो यहाँ पर इन भी दोनों वर्ड मिल गए, और ये उसकी कब उसका कब्जा दिखा रहा है। यहाँ पर जो बात निकलती है कार की भी निकलती है, अगर आप ऐसे देखना चाहे तो रवि की कार, ठीक है ना, रवि का प्लॉट ना, राम का घर, ठीक है ना, और राहुल का मैदान, राहुल की जमीन, ठीक है ना, राहुल के खेत, ऐसे हम जो बोलते हैं, ये क्या होता है, सब के सब पजेसिव नाउन मानते हैं, यानी उसका पोजीशन दिखाया होता है। आपका टीम मैंने पहले कराया था जिरंड। जिरंड नाउन क्या होता है, जब भी आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आती है। तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म होने के साथ साथ एक जिरंड नाउन भी होता है, एक जिरंड नाउन होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपस में दूसरे जगह पे मिले, यानी वो सपोज करें कॉमन नाउन है तो दूसरे भी नाउन है, ठीक है नहीं है। ऐसी कई बार वैसे कि ये आपका जो है पोजिशन नाउन है, और एक कंपाउंड नाउन भी है, तो ये कई बार ऐसे एक दूसरे में मिलेगा, लेकिन इनको हमने मैंने फिलहाल सेपरेशन किया है इनका। तो ये जिरंड नाउन, जिरंड नाउन क्या होता है, जिस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाती है वो जिरंड नाउन होता है। जैसे कि स्विम में आईएनजी लगी स्विमिंग, प्ले में आईएनजी लगी प्ले, इट में आईएनजी लगी इटिंग, ठीक है, रीड में आईएनजी लगी रीडिंग। तो इस तरीके से जो ये आईएनजी फॉर्म होती है, ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म होने के साथ साथ जिरंड नाउन भी होता है, ध्यान रखना नाउन भी होता है जिरंड नाउन, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैंने आपको नाउन काफी डिटेल में और इसके टाइप्स में अच्छी डिटेल में करा दिया, और काफी कम टाइम, ठीक है ना। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद फिर मैं सबको उसके सेंटेंस का, बस आज के लिए इतना ही।